ओए। हाँ, नमस्कार मित्रों। अभी मेरा वीडियो बनाने का एक ही मतलब है। हाल ही में पवन सिंह का जो है चुनाव लड़ने का जो है टिकट मिला था आसनसोल से। इधर उनके फैन जो है सारे खुशियाँ मना रहे थे, मिठाई बाँट रहे थे कि पवन भैया चुनाव लड़ेंगे, आसनसोल से टिकट उनका फिक्स हो गया। तब तक हैरान कर देने वाली एक ऐसी खबर आती है कि सारे फैन निराश हो जाते हैं। वो खबर क्या है हम आपको बताने वाले हैं। पवन सिंह जी अपने पोस्ट के माध्यम से इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार बनाया। मैं इसके लिए तहे दिल का धन्यवाद करता हूं। लेकिन किसी कारण वजह से मैं उस जगह से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। कहीं न कहीं ये पवन सिंह का उनका फैन को जो निराश करने वाला जो है ये पोस्ट था पवन सिंह जी का। और पवन सिंह का जो है हमारे मतलब देखने का विचार से मतलब पवन सिंह का लड़ने का जो मन है, चुनाव लड़ने का जो विचार है, आरा से है। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी जो नहीं समझ पा रही है, उनका जो मन है लड़ने का चुनाव जो है आरा से होता है। ये सबसे बड़ी खबर है कि पवन सिंह जी चुनाव अब आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। उनका विचार, उनका मन से मेरे ख्याल से शायद जब लड़ेंगे चुनाव तो आरा से लड़ेंगे। अब देखते हैं कि बीजेपी इनको टिकट फिर आरा से देती है कि नहीं देती है, कि पवन सिंह जी जो है अपने निर्दलीय से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माँ को वचन दे दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और जब एक बात वो ठान लेते हैं वो तो वो करते हैं। और आशा करते हैं तब तक कि फैन जो है सारे निराश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ फैन कमेंट में भी लिख रहे हैं कि चलिए भैया आप जो भी फैसला लेते हैं वो जो है बहुत बढ़िया होता है। हम हमेशा आप लोगों के आपके साथ हैं। आप जब भी जो हम लोग को ज़रूरत पड़े, उनके फैन सारे मतलब लिख रहे हैं, मतलब संवेदना जो प्रकट कर रहे हैं। तो पवन सिंह जो चुनाव जो है नहीं लड़ेंगे, ये डिक्लेयर हो गया, आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखते हैं आगे का जो है प्रोसेस क्या होता है, आगे का जो है बीजेपी क्या करती है, टिकट देती है कि नहीं देती है। और हाल ही में जो है ज्योति सिंह का मामला जो है बहुत दिनों से 4 साल से लगभग चल रहा था। उनके पत्नी जो ज्योति सिंह जी हैं, बबीता मिश्रा जो न्यूज़ एंकर हैं देशवा न्यूज़ के, शायद उनका भी अहम भूमिका रहा उसमें उन लोगों को मिलाने में। और हाल ही में उन लोगों का जो है पैचअप हुआ है, मतलब मिला हुआ है। और शायद पवन सिंह के घर पे बहू के रूप में जो है ज्योति सिंह रह रही हैं। तो वो भी उनका पोस्ट जो है कल इंस्टाग्राम पर लिखी थी कि बहुत-बहुत बधाई, जलने वाले जलते रहेंगे और आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मतलब यानी कि पवन सिंह को बधाई दी थी। तो कहीं न कहीं सारे फैन्स और उनके परिवार वालों और शायद मतलब जितना उनके चाहने वाले हैं सारे जो है फैन्स खुशी से मतलब झूम रहे थे कि चलिए पवन सिंह का जो टिकट जो है कन्फर्म हो गया। लेकिन जो पवन सिंह का शायद मन नहीं है वहाँ से चुनाव लड़ने का, क्योंकि वहाँ पे उनके विपक्ष में शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, वो भी बिहारी हैं। शायद वहाँ उनका जो है ज़्यादा दिन समय नहीं गुज़ारे हैं पवन सिंह। शायद वहाँ वहाँ उनका जन्म हुआ है, लेकिन ज़्यादा समय आरा में गुज़ारे हैं। शायद उनका मन जो है चुनाव आरा में लड़ने का मन है। तो अब देखते हैं बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए जो टिकट जो है फिर से आरा के सीट से जो है घोषित करती कि नहीं करती है। और ये मतलब हम लोग इंतज़ार करने वाली जो है बात आखिरी है, क्योंकि हम लोग इंतज़ार करें चाहे जितने भी पवन सिंह के चाहने वाले लोग हैं, उनका चुनाव जो है लड़ने का मन जो है, मूड जो है आरा से है। और वेट कर हम लोग करते हैं कि बीजेपी जो है उनको जो है इतने सालों से जो परिश्रम कर रहे थे बीजेपी के लिए, पवन सिंह स्टार प्रचारक रह चुके हैं, इतना मेहनत किए हैं। हम जब से बचपन से देख रहे हैं बीजेपी के लिए पवन सिंह हमेशा स्टार प्रचारक किए हैं। मतलब जाकर जो है प्रचार प्रसार करना या किसी भी विधायक हो चाहे कोई भी हो, चाहे सांसद हो, उनके लिए बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक बन के खड़े उतरे थे बीजेपी के लिए। आज उनका जो है मन है चुनाव लड़ने का। तो देखते हैं बीजेपी आरा से टिकट देती कि नहीं देती है। और इसी पे जो सवाल खड़ा हुआ है और पता ना क्या मन उनमें आया कि उनकी टीम में क्या मन में आया कि हम चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव अब हमको लग रहा है वो आरा से लड़ने का पूरा विचार है। अब देखते हैं निर्दलीय लड़ते हैं कि चुनाव नहीं लड़ते हैं, कि बीजेपी उनको फिर से टिकट देती है। तब तक के लिए आप न्यूज़ खबर देखते रहिए। सबकी सोच बदलो। जय हिंद। धन्यवाद।